दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था, ग्लोबल कंपनी का टीवी स्टैंड बाई प्रॉब्लम में था, वो ऑन नहीं हो रहा था, जिसमें से हमने आईआर सेंसर चेंज किया था। आईआर सेंसर शॉर्ट हो गया था, उसके बाद टीवी ऑन हो गया, लेकिन इसमें कुछ लाइनिंग का प्रॉब्लम आ रहा था और उसके चेहरे पे कॉइल जैसा स्प्रिंग जैसा बन रहा था। तो कुछ इस तरह का फॉल्ट था, तो वही फॉल्ट को हमने इस वीडियो में रिपेयर किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं इस सीआरटी टीवी को, और आप देख सकते हैं इसमें किस तरह का फॉल्ट आ रहा है। इसमें दोस्तों आपको बता दूं, हल्का हल्का सा इसमें लाइनें आ रहा है। तो आप यहाँ पर फेस पर देखिए, हल्का हल्का सा इसमें लाइन आ रहा है, कॉइल जैसा, स्प्रिंग जैसा इसमें चेहरे पे आपको हल्का हल्का सा दिखाई देगा, और बाकी स्क्रीन पे भी हल्का हल्का सा आपको ये दिखाई देगा। और जैसे ये दूसरा सीन आता है, जैसे कि आपको यहाँ पे इस चैनल पे दिखाता हूँ, इस पर देखिए दोस्तों, ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। ये चेहरे पे थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा स्प्रिंग जैसा कॉइल जैसा बन के यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह का इसमें बहुत ही मामूली सा फॉल्ट है, लेकिन इसके कारण से ये टीवी का स्क्रीन जो है, टीवी में क्लैरिटी ठीक से नहीं आता, इसमें मज़ा नहीं आता देखने का, इसलिए ये बहुत ही बारीक फॉल्ट है। तो इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे इस वीडियो में आप देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो देखिए दोस्तों, इस पिक्चर में आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। अब ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि इसमें फॉल्ट है। जो देखिए ऐसे ये कॉइल जैसा बना हुआ है चेहरे पे भी, स्क्रीन पे भी। तो इस फॉल्ट को हमें रिपेयर करना है। ये कौन से कंपोनेंट से ये फॉल्ट उत्पन्न हो रहा है, इस सब की हम जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो इस फॉल्ट को बहुत ही बारीक सा मामूली सा फॉल्ट है, कई लोग इसको रिपेयर भी नहीं करते हैं कि ये ऐसा चल जाएगा, लेकिन इसका क्लैरिटी हमें पसंद नहीं है या कस्टमर को भी पसंद नहीं है, तो हम इसको रिपेयर ज़रूर करेंगे। तो आप यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो फॉल्ट आ रहा है चेहरे पर, ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है, स्प्रिंग जैसा कॉइल जैसा आप देख सकते हो। इस तरह की इसमें लाइनिंग आ रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर भी इसी तरह का फॉल्ट आपको इस सीन में भी ये फॉल्ट साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों चलिए, इस वीडियो में हम इसको रिपेयर करके देखेंगे आखिर ये फॉल्ट कौन से कंपोनेंट्स से आ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें टीवी को खोलना है, और टीवी को खोल करके इसके सभी वोल्टेज को हमें चेक करना है, और उसके बाद ये भी देख लेना है कि कोई भी कैपेसिटर इसका फूला हुआ या फटा हुआ तो नहीं है। तो सबसे पहले यही काम हम पहले करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह का फॉल्ट चाहे कोई भी कंपनी का टीवी हो, उसमें आपका जो फॉल्ट रहेगा वो सेम रहेगा, सेम कंपोनेंट से ही रहेगा। चाहे आप कोई भी चाइनीज़ किट हो या ब्रांडेड टीवी सेट हो, तो उसको ठीक करने का तरीका सभी में सेम रहेगा दोस्तों। तो देखिए, ये इसका किट हमने यहाँ पर आपको बताया है, और इसके सभी कैपेसिटर्स सही हैं, कोई भी फूला हुआ या फटा हुआ नहीं दिख रहा है। तो अब सिंपल सी बात है, इसके हमें वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। अब दोस्तों, इसके वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। 110 वोल्ट चेक करना है सबसे पहले। सभी वोल्ट प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, इसको हम चेक करेंगे। तो एक वायर दोस्तों हमने मल्टीमीटर का ग्राउंड कर दिया है, और दूसरा लाल वाला वायर यहाँ पर 110 वोल्ट के पॉइंट पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पर 109 वोल्ट बन रहा है, वोल्टेज तो इसका सही है। और उसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है। तो ये है 180 वोल्ट का यहाँ से सप्लाई दिया गया है, तो वो भी सही बन रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, वर्टिकल और ड्राइवर सेक्शन को जो 24 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है, वो 23 वोल्ट ही बन रहा है। 24 से 26 वोल्ट कम से कम मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें वोल्टेज कम मिल रहा है, और बाकी के सभी वोल्टेज हमें प्रॉपर मिल रहे हैं। तो ये वर्टिकल सेक्शन से ही रिलेटेड फॉल्ट है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, अगर 1 वोल्ट भी कम मिल रहा है वर्टिकल सेक्शन में, तो हमें इसकी सप्लाई को एक बार चेक करना पड़ेगा। और आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर
आईसी पे भी हम इसके वोल्टेज एक बार चेक कर लेंगे। तो वोल्टेज हमें आईसी पर पूरे नहीं मिल रहे हैं, 24 वोल्ट कम से कम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो 23 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज है, तो इसको हम ठीक करेंगे दोस्तों। ये देखिए 23 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो सबसे पहले इसका सप्लाई को जो फिल्टर कर रहा है कैपेसिटर, उसको हम चेंज कर देंगे। अगर उससे फॉल्ट ठीक हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो वर्टिकल सेक्शन में जितने भी यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर्स लगे हैं उनको बारी बारी से एक एक करके चेंज करना है। तो उसके बाद आपका फॉल्ट 100% ठीक हो जाएगा। ये फॉल्ट दोस्तों बस इतना ही है, वर्टिकल सेक्शन से रिलेटेड है और वर्टिकल सेक्शन को जो सप्लाई लेकर जा रहा है उससे रिलेटेड ये फॉल्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें 24 वोल्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर हम इसके जो फ़िल्टर कैपेसिटर है 24 वोल्ट सप्लाई जो फ़िल्टर करता है उसको चेंज करके देखेंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है। अब इसको हम बाहर निकाल के सीधा इसको चेंज कर देंगे। इसको मल्टीमीटर वगैरह से चेक नहीं करना है, दोबारा से बाहर निकाल के इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, सीधा चेंज ही करना पड़ता है कैपेसिटर्स को। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम ये कैपेसिटर्स निकाल दिए। इसका वैल्यू आप देख सकते हो 24 वोल्ट सप्लाई लाइन में है, तो कम से कम यहाँ पर 35 या 40 वोल्ट का हमें कैपेसिटर लगाना है। 470 माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटर लगा है। तो उसकी जगह पे दोस्तों हम बढ़िया कंपनी का अच्छा सा फ्रेश वाला कैपेसिटर यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है 470 माइक्रोफैरेड 40 वोल्ट का। तो आप 40 वोल्ट 50 वोल्ट कोई भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, 35 वोल्ट का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इस कैपेसिटर को लगा देते हैं। उसके बाद हमें टीवी को ऑन करके देखना है कि हमारा फॉल्ट सही होता है कि नहीं होता है। अगर फॉल्ट सही नहीं होता है तो हमें वर्टिकल सेक्शन से जुड़े हुए और भी जो कैपेसिटर्स हैं उनको चेक करना है। तो जल्दी से दोस्तों इसको हम सोल्डर कर देते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पे इसी तरह के बहुत से अच्छे फॉल्ट्स और नए नए फॉल्ट्स की जानकारी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियोस को ज़रूर देखिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हम इसमें एकदम बारीक से बारीक जो फॉल्ट है, बहुत ही छोटा फॉल्ट, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और जो भी हम यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं दोस्तों 100% ओरिजिनल वीडियोस होता है, कोई फेक वीडियोस नहीं होता है। तो अगर आप कोई नया टेक्नीशियन हो या काम सीख रहे हैं तो हमारे इस चैनल पे आपको बहुत ही कीमती बेशकीमती आपको जानकारी मिलेगा, जो कि कोई भी टेक्नीशियन आसानी से नहीं बताता है। तो देखिए दोस्तों कैपेसिटर हमने लगा दिए हैं। तो मेन वोल्टेज हमें चेक करना है। यहाँ पर 24 वोल्ट सप्लाई हमें मिल गया है। तो देखिए दोस्तों 1 वोल्ट सप्लाई हमारा बढ़ गया, कैपेसिटर को हमने चेंज किया तो यहाँ पर वोल्टेज तो बढ़ गया, लेकिन हमारा फॉल्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, इसको हम टीवी स्क्रीन पर देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो इसी तरह से दोस्तों आप वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं कैपेसिटर को चेंज करके। ज़्यादातर कैपेसिटर जो है वीक हो जाता है तो उसमें एक आध वोल्टेज का फ़र्क पड़ जाता है। तो देखिए दोस्तों 24 वोल्ट पूरे हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। अब हम टीवी स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं, फॉल्ट हमारा क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों अब टीवी को हम ऑन कर रहे हैं और आप टीवी को देखिए गौर से। ये हमारा जो फॉल्ट है दोस्तों वो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर पिक्चर में कोई भी यहाँ पर लाइनिंग कॉइल जैसा बनना यहाँ पर कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आपको ठीक तरह से फिर से दिखा दूँ। अब यहाँ पर पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से टीवी को रिपेयर कर सकते हो। अगर इस कैपेसिटर से ये फॉल्ट सही नहीं होता है तो वर्टिकल सेक्शन से जुड़े जितने भी कैपेसिटर हैं उनको बारी बारी से हमें चेंज करना पड़ता है, लेकिन हमारा फॉल्ट यहाँ पर सॉल्व हो गया। आपको 90% दोस्तों इस कैपेसिटर को चेंज करने के बाद इस तरह का फॉल्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और जो 10% है वो आगे वर्टिकल के कोई कैपेसिटर्स को आप चेंज करना पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर इस कैपेसिटर को चेंज करने के बाद आपका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कीजिएगा, ताकि
आपको इसी तरह के बहुत ही लेटेस्ट और बारीक से बारीक फॉल्ट की जानकारी मिल सके और आप कुछ अच्छा काम सीख सकें।